हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 7 की इसका पाठ 6 जीवों में श्वसन। तो देखो इसमें है, आओ बच्चों नीचे दी गई टेबल का अवलोकन करें। इस टेबल का अवलोकन हमें कैसे करना है? देखो इसके पाठ के पूर्व की तैयारी है, इसमें हम पढ़ लेते हैं। क्या आपने कभी अपनी गुड़िया या किसी खिलौने को सांस लेते देखा है? आप सभी नाक को कुछ क्षणों के लिए बंद करो। अब आप अपने मित्र से चर्चा कीजिए कि आपने क्या अनुभव किया। क्या प्रकृति की सभी वस्तुएं श्वसन करती हैं? नीचे निम्नलिखित वस्तुओं को सांस लेने या सांस न लेने वाले अंतर पर चर्चा करें। ठीक है, तो इसमें गोल आकृति में श्वसन करने वाले एवं आयताकार आकृति में श्वसन न करने वाले कारकों को लिखना है। श्वसन करने वाले कौन कौन से हैं? देखो चिड़िया है, पेड़ पौधे, पालतू जानवर। श्वसन ना करने वाले कौन कौन है? सूखी लकड़ियाँ, गुड़ियाँ, खिलौने, साइकिल और मोटर। फिर आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति में आप देख लेते हैं, पहला क्या? जब भोजन ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के रूप के उपयोग द्वारा किया जाता है तो वह वायवीय श्वसन कहलाता है। अवायवीय श्वसन की क्रिया में लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतः श्वसन कहलाता है। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है उसे उस व्यक्ति का श्वसन दर कहते हैं। कॉकरोच में श्वसन अंग श्वसनरंध्र के द्वारा होता है। ये आप देख लेते हैं, इसको अच्छे से आप देख भी लीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट में हम आ जाते हैं। इसमें देखते हैं रिक्त स्थान, सही विकल्प चुनकर लिखिए। मछलियों में श्वसन अंग होते हैं क्लोम या गिल। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र से होता है। किसी व्यक्ति में श्वसन दर अधिक होगी तेजी से भागने पर। मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है भोजन नली। बताओ मैं कौन हूँ? मैं हवा में उपस्थित। मैं श्वसन के दौरान फेफड़ों में प्रवेश करती हूँ। तुम मेरे बिना जीवित नहीं रह सकते। मैं तुम्हारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती हूँ। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा, क्योंकि हमारे शरीर को ऑक्सीजन की तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिर नेक्स्ट है, ये देख लो, कॉलम ए कॉलम बी के सही मिलान करना है। कॉकरोच में किसके द्वारा होता है? श्वासरंध्र के द्वारा वो सांस लेता है। मछली में क्लोम या गिल्स, केचुए में त्वचा और पौधों में स्टोमेटा के द्वारा। फिर मैं एक पाइप जैसी संरचना हूँ। मैं विशेष कोशिकाओं से बनी हूँ। मेरा मुख्य कार्य पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों का परिवहन करना। बताओ मैं कौन हूँ? इसमें हो जाएगा हमारा जाइलम। तो देखो क्वेश्चंस के लिए हम देख लेते हैं। चलो देखो क्वेश्चंस। नेक्स्ट, कॉकरोच के शरीर में श्वसन किसके द्वारा होता है? कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें श्वासरंध्र कहते हैं, जिसके माध्यम से कॉकरोच के शरीर में श्वसन होता है। दूसरा क्वेश्चन है, हमें नियमित भोजन क्यों करना चाहिए? किसी भी कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें नियमित भोजन करना चाहिए, क्योंकि भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन को कोशिकीय श्वसन या वायवीय श्वसन कहते हैं। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट में श्वसन की विधि को स्पष्ट करते हुए लिखिए। ईस्ट अवायवीय श्वसन करते हैं। इस प्रक्रिया के समय अल्कोहल निर्मित करते हैं, अतः इनका यूज या उपयोग शराब और बियर बनाने के लिए किया जाता है। अत्यधिक व्यायाम करने पर हमारी पेशियों में ऐंठन क्यों होती है? लिखिए, इसका कारण बताना है। अत्यधिक व्यायाम करने पर पेशियां अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त करने हेतु अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं, जिससे हमारी पेशियों में ऐंठन होने लगती है। देखो लघुत्तरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रियाकलापों के अनुसार किसमें श्वसन दर तीव्र एवं सामान्य होगी? तालिका बना करके लिखना है। जब हम बैठकर हम पढ़ते हैं तो हमारा श्वसन दर क्या होता है? सामान्य होता है। अगर हम दौड़ते हैं तो तीव्र होगा, सोते हैं तो सामान्य रहेगा, सीढ़ी चढ़ते समय फिर तेज हो जाएगा। अगर व्यायाम करते हैं तो उसमें भी श्वसन दर हमारा तीव्र होगा। खेलते समय तीव्र ही होगा, तेज चलते समय तीव्र होगा, शारीरिक श्रम करते समय भी श्वसन दर हमारा तीव्र होगा। देख लो। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित जीवों के श्वसन अंगों के नाम लिखिए। तो मेढक में त्वचा के द्वारा होता है फेफड़े, कॉकरोच में श्वासरंध्र, मछली में क्लोम या गिल, छिपकली से फेफड़ा, गाय के द्वारा भी फेफड़े में ही होता है इनके श्वसन अंग है। सर्प के क्लोम है और पक्षी में फेफड़ा है, केंचुए में त्वचा है श्वसन अंग, और मनुष्य के में भी फेफड़े हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन अक्सर पानी की सतह पर आकर पानी की फुहार छोड़ती है, क्यों? तो डॉल्फिन स्तनधारियों की श्रेणियों में आती है। यह पानी के अंदर 10 से 15 मिनट तक ही रह सकती है और पानी के अंदर वह सांस नहीं ले सकती, इसलिए उन्हें
सांस लेने के लिए पानी की सतह पर आना पड़ता है और सांस लेने के लिए वह पानी में फुहार छोड़ती है। ठीक है। जब हमें नींद या झपकी आती है तो हम जम्हाई लेते हैं। कारण पता करना है इसका। जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो हमें थकान महसूस होने लगती है और हमें उबासी आने लगती है और हम जम्हाई लेते हैं। फेफड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाती है, तब हम श्वास दर हमारी सामान्य करने के लिए हम जम्हाई लेते हैं, नींद या झपकी लेते हैं। ठीक है। वायवीय एवं अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं, समीकरण द्वारा स्पष्ट करना है। जब भोजन ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग के द्वारा हो तो वह वायवीय श्वसन कहलाता है। ये देखो, ग्लूकोज है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा हमारी बाहर निकल रही है। और जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित हो जाता है तो वह प्रक्रम अवायवीय श्वसन कहलाता है। ग्लूकोज, ऑक्सीजन हमारा एब्सेंट है, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बन रहा है। अंतःश्वसन, उच्च श्वसन दर। अंतःश्वसन का तात्पर्य फेफड़ों में हवा अंदर और बाहर जाने की प्रक्रिया से है। उच्च श्वसन क्या है, श्वसन शरीर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्च श्वसन कहलाता है। श्वसन दर मनुष्य द्वारा ली गई प्रति मिनट सांस की संख्या है। प्राणायाम क्यों आवश्यक है, हमें धूम्रपान क्यों नहीं करना चाहिए। प्राणायाम हमारे तनाव को कम करने में सहायक है। प्राणायाम से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, शरीर की शक्ति को बढ़ाता है और कई बीमारियों से भी मुक्ति दिलाता है। धूम्रपान से फेफड़ों का कैंसर, सांस संबंधी समस्याएं, मधुमेह, हृदय रोग इत्यादि बीमारियां हो सकती हैं, इसलिए धूम्रपान हमें नहीं करना चाहिए। मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र, प्रमुख अंगों के नाम लिखें। तो हम इसका श्वसन का नामांकित चित्र देख लेते हैं। ये देखो, और इनमें नाम भी लिख, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें देखो अगला क्वेश्चन है, श्वसन प्रक्रिया में डायाफ्राम की भूमिका का वर्णन कीजिए। श्वसन में डायाफ्राम और पसलियों से बने पिंजरे की गति सम्मिलित होती है, अतः श्वसन के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं और डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है। उच्च श्वसन के समय पसलियां नीचे और अंदर की ओर आ जाती हैं, जबकि डायाफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्ण स्थिति में आ जाता है। इस प्रकार डायाफ्राम श्वसन की क्रियाविधि में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में श्वसन की क्रियाविधि समझाइए। अन्य जीवों की भांति पादप भी जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं। पादप की पत्तियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो श्वसन रंध्र कहलाते हैं। इस प्रकार मूल यानी कि जड़ मृदा के केशों के बीच से खाली स्थानों में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन ले लेते हैं। ठीक है। फिर हमारा प्रोजेक्ट आ गया, ये हमारा पार्ट कंप्लीट हुई। ये देखो प्रोजेक्ट में दूसरा पहला प्रोजेक्ट है, आप देख लो पहले प्रोजेक्ट को। अपने 10 सहपाठियों की विभिन्न परिस्थितियों में श्वसन दर में होने वाले परिवर्तनों का अनुमान लगाकर नीचे गए शब्दों में सहायता से तालिका को पूर्ण करना है। तो अपने यहाँ पे आपको 10 सहपाठियों का लिखना है। 10 मिनट के से तेज चलने के उपरांत उसकी श्वसन दर को मापना है, 100 मीटर दौड़ने के बाद और विश्राम अवस्था में। ठीक है। तो ये आपको 10 विद्यार्थियों का आपको एक्सपेरिमेंट कर लेना है क्लास में। नेक्स्ट है, बच्चों दिए गए स्थान पर धूम्रपान को रोकने के लिए एक पोस्टर बनाइए एवं धूम्रपान को रोकने हेतु एक स्लोगन भी लिखने। तो ये पोस्टर हम देख लो, हमने बनाया गया है। ये स्लोगन देखो, आओ मिलकर संकल्प करें, धूम्रपान का सेवन बंद करें। और दूसरे स्लोगन हमारा क्या है, हम सबका है यही सपना, नशा मुक्ति हो देश का। ठीक है। थैंक यू।